ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए, और हम खार हुए, तारिक कुरान हो गए, और हम खार हुए, तारिक कुरान हो गए, और हम खार हुए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। वो गुल हो खजाने जिसे बर्बाद किया है, वो गुल हो खजाने जिसे बर्बाद किया है। उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। छोटा सा जलसा बड़े हौसले के साथ आप लोग कर रहे हैं। माइक वाले थोड़ा आवाज़ को बढ़ाइए। छोटा सा जलसा आपका हो रहा है, खा पी करके आप लोग बैठे हैं। ज़्यादा देर तक आपका जलसा ठहरने वाला नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। दुआ से पहले चंद पैगाम आपको दे रहा हूं और जलसे को ख़त्म करने के लिए कबूलियत की घड़ी में आपसे वादा लेना चाहता हूं। साथ देंगे, दुआ तक रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ खाने की कौन सी है? खाने की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है? पीने की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है? सवारी की सबसे अच्छी सवारी कौन सी है? और आगे खूबसूरत सा सवाल, पहनने की सबसे बेहतर चीज़ कौन सी है? खुशबू, सबसे बेहतर खुशबू कौन सी है? इन सवालों को सुनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सवालों के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे बेहतर चीज़ खाने की शहद है। शहद से बेहतर कोई चीज़ नहीं, लेकिन उसकी हकीकत पर गौर कीजिए कि मक्खी ने उसको मुंह में लिया और मुंह से फिर पलट दिया, उसे हम खा रहे हैं। मुंह की उल्टी है, मुंह का लुआब है, मुंह का थूक है जिसे हम खा रहे हैं। दुनिया से धोखा नहीं खाना, बेहतर चीज़ है खाने की शहद है। उसकी हकीकत पर जाने के बाद पता चलता है वो मुंह की उल्टी है, मक्खी की उल्टी है, मक्खी का थूक है। पीने की सबसे बेहतर चीज़ क्या है? जमजम है। लेकिन जमजम पीने के बाद थोड़ी देर के बाद पेशाब के रास्ते से क्या आता है? पेशाब आता है। देखिए सूरत क्या है और हकीकत क्या है। हकीकत क्या है? जमजम पेट से पहले जमजम का पानी है, पाक है, मुकम्मल साफ़ है, पीने की चीज़ है, तबर्रुक की चीज़ है। पेट में आने के बाद, पेशाब के रास्ते से निकलने के बाद पेशाब है। दुनिया से धोखा नहीं खाना। तीसरा सवाल आपसे था कि सवारी की बेहतर सवारी कौन सी है? पिछले ज़माने में घोड़े की सवारी सबसे बेहतरीन सवारी होती थी, लेकिन होता क्या था? जंग के मैदान में तलवार लेकर घोड़े की पीठ पर सवार होकर मैदान में आया, या तो किसी की जान ले लिया या अपनी जान गंवा करके चला आया। ये देखिए हकीकत है सवारी की क्या है। दुनिया से धोखा नहीं खाना। बेहतरीन चीज़ पहनने की क्या है? रेशम का कपड़ा है। रेशम का कपड़ा है। रेशम का कपड़ा कैसे तैयार होता है? रेशम का कीड़ा मुंह से जाल तनता है, मुंह से जाल डालता है, जाल मुंह से डालता है और उसी जाल से कपड़ा तैयार हो रहा है। रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा रेशम के कीड़े से तैयार हो रहा। उसके पेट से निकलने वाली
जो चीज़ है पाखाने की जगह वो रेशम का कपड़ा है। धोखा नहीं खाना है। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। सूंघने की सबसे बेहतरीन चीज़ खुशबू, सबसे बेहतरीन खुशबू कौन सी चीज़ है? कौन सी खुशबू है? मुश्क है। लेकिन मुश्क की हकीकत को देखिए, खून से तैयार हुआ है। हिरन के नाप में खून जम गया, उसी को अल्लाह ताला ने खुशबू बना दिया। खून जमा हुआ, खुशबू बन गया, जमा हुआ खून खुशबू बन गया। ये मुश्क बेहतरीन खुशबू है, लेकिन हकीकत पर जाने के बाद पता चलता है वो खून से तैयार हुआ है, खून से तैयार हुई खुशबू है। इंशाअल्लाह दुनिया से दीन को आबाद करेंगे, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान, ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पर सब एक हो रहे हैं। मखमल पे सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पर सब एक हो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान, ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान। माटी के पुतले तुझको माटी में है समाना, एक दिन यहाँ तो आया, एक दिन यहाँ से जाना। एक दिन यहाँ तो आया, एक दिन यहाँ से जाना। रुकना नहीं है तुझको, रुकना नहीं है तुझको, जारी तेरा सफर है। ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान, ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान। इंशाल्लाह सो करके रात गुजार देंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। ठीक ठाक जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह में इम्तिहान हो रहा है। माइक वाले आपका माइक झरझरा रहा है, थोड़ा इसको बोल्ड बनाइए, बोल्ड बनाइए, आपको भी नींद आ रही है। पहला पैगाम आ रहा है बच्चों के हवाले से, बच्चों के हवाले से आ रहा है। ये पैगाम अकीके का है, खतने का प्रोग्राम है, बच्चों के हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, अभी तक बीवी का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। अच्छा, गलती हो जाती है, रात में सबसे गलती हो, खा पी करके बैठे गलती होगी। 3-4 गलती माफ़ है, उसके बाद माफ़ी नहीं, उससे बात जलसा ही ख़त्म हो जाएगा। नमूना देखिएगा ध्यान से, नमूना देखिए, इसको दीजिए। पहला पैगाम आ रहा है, ये ठीक है। पहला पैगाम आ रहा है बच्चों के हवाले से, बच्चों के हवाले से खूबसूरत पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाएगा। मैं देख रहा हूँ, खुलासे पर आ रहा हूँ। बच्चे की पहली नादानी देखिए। बाप गया है बाज़ार, बाज़ार से मिठाई का बंडल लेकर के आ रहा। 4 बच्चे हैं, सबसे छोटे बच्चे के हाथ में बाप मिठाई दे रहा है और कह रहा है कि बाकी भाई सबको दो। वो नहीं दे रहा है, वो खुद भी नहीं खा रहा है, दूसरे को भी नहीं दे रहा है। ये नादानी है उसकी। खुद अकेला इतनी सारी मिठाई नहीं खा सकता, लेकिन उसकी नादानी है, वो बांट नहीं रहा है। खुद भी नहीं खा रहा, दूसरे को बांट करके भी नहीं दे रहा। तो माँ बाप छीन लेते हैं और बाद में उसको बांट करके देते हैं। जब आदमी कंजूसी करता है, कंजड़ होता है, मक्खी चूस होता है, वो माल को तकसीम नहीं करता, अल्लाह उससे छीन लेता है। वो जैसे बोरसी पर अंडे पर मुर्गी बैठती है, उसी तरह बखील माल पर बैठ जाता है। दूसरी नादानी दिखा रहा हूँ बच्चे की। बच्चा मिट्टी का घर बना रहा है, गुजरने वाले गुजरते हैं, बच्चे पर हंसते हैं। मिट्टी का घर बन रहा है, गुजरने वाले गुजर रहे हैं, बच्चे पर हंस रहे हैं। बच्चे पर तो हम हंस रहे हैं, लेकिन हमने आखिरत को फरामोश कर दिया, दुनिया बना रहे हैं। अल्लाह वाले हम पर हंसते। तीसरी नादानी देखिए, बच्चे की नादानी दिखा रहा हूँ। सांप को पकड़ना चाहता है, माँ बाप मना करते हैं, तो बीच का आदमी बोलता है क्यों टांग अड़ाते हो, सांप पकड़ने दो। तो माँ बाप ने कहा तुम्हें बच्चे से मोहब्बत नहीं है,
चौथा नमूना देखिए, बच्चे के नादान बच्चे के हाथ में चाकू है, माँ बाप उसे छीनता है, माँ बाप उससे छीनते हैं तो बच्चा माँ बाप से लिपट जाता है, मारता पीटता है, लेकिन माँ बाप हंसते हैं कि नादान है, भले को भी नहीं जानता, बुरे को भी नहीं जानता। आखिरी नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। बच्चे के हाथ में पैसा है, उसको अपना पैसा समझता है, जो बाप के हाथ में है उसको अपना पैसा नहीं समझता, अपना पैसा नहीं समझता, जबकि बाप के हाथ में जो पैसा वो बच्चे ही के लिए, उसकी नादानी है। अल्लाह ने दुनिया दिया, इसको हम अपना समझ रहे हैं, अल्लाह ने आखिरत में हमारे लिए जमा कर दिया, उसको हम नहीं समझते। बच्चे से भी बढ़कर नादान है कि नहीं है? खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। इनको इनका भोलापन मिलता है, सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। माँ बाप की नादानी बता रहा हूँ, लाइन बलाइन बताने के लिए जा रहा हूँ। छोटा बच्चा है, बीमार पड़ गया, बाप लेकर के जा रहा है पूर्णिया, 20,000 रुपया खर्च हो गया, तो क्या कहता है, एक बालिश्त का है, इसने तो हमारी जान ही ले ली। कसूर बच्चे का नहीं, अपना कसूर है, लाया किसने है? माँ बाप ने लाया। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, लंदन भेजा पढ़ने के लिए बच्चे को, इंग्लिश मीडियम में दाखिला कराया, लंदन भेजा, बच्चा जब लंदन से पढ़ करके आया बीमार पड़ गया, मरने लगा, बाप सराहने पर रोने लगा। बच्चा कहता है कि अब्बा हुजूर क्यों रोते हो? कहा इसलिए रोता हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया। बच्चा को पढ़ाया लिखाया था ताकि कमा करके खिलाएगा, बच्चा मर रहा है तो बेटा कहता कि अब्बा हुजूर अभी क्या रो रहे हो? उस वक्त रोगे जब मुझे जन्नत की तरफ नहीं जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप बच्चे को कसाई की तरह मारते हैं, और जब कोई टोकता है क्यों बच्चे को मारते हो, तो क्या कहते हैं, हम तो माँ बाप हैं, हमें इख्तियार है। इख्तियार का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को बेच दीजिए, आप बच्चे के मालिक हैं। और बहुत सारा मकूला मशहूर है कि हड्डी वड्डी सब हमारी और चमड़ी दमड़ी सब उस्ताद की, चमड़ी दमड़ी उस्ताद की। याद रखिए, अगर आप बेरहमी से बच्चे को मारिएगा, बेरहमी से आप बच्चे को मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, बात बात पर भूलेगा और बेशर्म बेहया बन जाएगा। आज इसे बेदर्दी से आप पीट रहे हैं, बुढ़ापे में आपको जूते से पीटेगा। तीसरा नमूना, आखिरी नमूना, चौथा नमूना आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मास्टर साहब आए, बच्चे के बारे में पूछा बाप से कि बच्चा क्या करता है? कहा स्कूल नहीं जाता है, मदरसा जा रहा है। कहा स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? कहा कि अभी 15 पारे हुए हैं 2 साल में, 2 साल और लगेंगे, 15 पारे हो जाएंगे, कुरान मुकम्मल हो जाएगा, फिर स्कूल जाएगा। तो मास्टर साहब क्या कहते हैं, मुसलमान मास्टर है, मुसलमान मास्टर है, जबकि पता है कि पहले मुसलमान बनाना है, डॉक्टर बाद में बनाना है। पता है कि पहले इंजीनियर मुसलमान बनाना है, बाद में इंजीनियर बनाना। क्या कहता है, स्कूल नहीं भेजा, 2 साल हो गए, 15 पारे हुए, 2 साल बर्बाद हो गए, 2 साल और पढ़ाओगे, स्कूल नहीं भेजोगे, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए, और हम खार हुए, तारिक कुरान हो गए, और हम खार हुए, तारिक कुरान हो गए, और हम खार हुए। ध्यान दीजिएगा, ये आखिरी नमूना तेज़ी से निकल रहा है। इस थोड़ा ये बच्चों को खामोश कीजिए, बिठाइए, एक कोने में बिठा दीजिए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। अभी 8 महीने का बच्चा हुआ है, माँ के पेट में है, अल्लाह ताला ने दिल में हरकत पैदा कर दिया। अभी बच्चा 4 महीने का है, अल्लाह ताला ने सांस की तरह सांस पैदा कर दिया। अभी बच्चा 5 महीने का है, अल्लाह ने माँ के पेट में हड्डी मुकम्मल कर दिया। अभी बच्चा माँ के पेट में 6 महीने का है, अल्लाह ने शक्ल सूरत को मुकम्मल कर दिया।
नमूना दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चा पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ? नीचे, माँ के पेट से पैदा हुआ। बच्चा नीचे से पैदा हुआ, उसको रोज़ी कहाँ मिल रही है? सीने से मिल रही है, ऊपर से रोज़ी मिल रही है। नीचे से पैदा हुआ, ऊपर से रोज़ी मिल रही है। बच्चे का पीने का, रोज़ी खाने का मुंह एक है और कमाने के 2 हाथ दिए अल्लाह ने। और जब बच्चा पैदा हुआ, उसको खिलाया पिलाया बाद में जाता है। थोड़ा खामोश कीजिए। बच्चे को पैदा हुआ है, खिलाया पिलाया बाद में खिलाया बाद में जाता है, पिलाया बाद में जाता है। पहले आज़ान दी जाती है, पहले कान में आज़ान दी जाती है, पहले कान में इकामत कही जाती है, उसके बाद खिलाया पिलाया जाता है। इशारा क्या है कि बेटे दुनिया में आए हो, खुदा लेकर के आया है। नीचे से पैदा हुए हो और ऊपर तुम्हें खुदा रोज़ी देता है। और तुम्हारे कमाने के 2 हाथ अल्लाह ने दिए हैं। और पहले तुम्हारे कान में आज़ान दी गई, तुम्हारे कान में आज़ान दी गई, तुम्हारे कान में इकामत की गई। मतलब क्या हुआ? पहले खुदा को याद करना, उसके बाद रोज़ी तलाश करना। दूसरा नमूना आपके सामने आ रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत किया कि बेटा दुनिया में उतनी ही मेहनत करना जितना तुम्हें यहाँ रहना है। बेटे अल्लाह की इतनी ही इबादत करनी है जितना तुम अल्लाह के मोहताज हो। बेटे गुनाह उतना करना जितना गुनाह की सज़ा सहने की तुम्हारे अंदर ताकत है। बेटा जहन्नम से बचने की उतनी कोशिश करना जब तक यकीन ना हो जाए। और कहा है, आखिरी नसीहत बेटे को बाप ने किया है, ऐसी जगह गुनाह करना जहां तुम्हें कोई ना देखे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़रा खामोश कीजिए ना शैतानों को, थोड़ा सा उठा करके बाहर कर दीजिए, उठा करके बाहर कर दीजिए जल्दी से। नमूना आ रहा है। 3 चीज़ों के साथ अगर आप नरमी करेंगे तो ये आपको जलील कर देंगे। घोड़ा, गुलाम, घोड़ा, बच्चा, औरत के साथ अगर नरमी करेंगे, बच्चे के साथ नरमी करेंगे, घोड़े के साथ अगर नरमी करेंगे, ये आपको जलील कर देंगे। अगर बच्चे के साथ सख्ती करेंगे, बीवी के साथ नरमी करेंगे, औरत के साथ नरमी करेंगे, तो ये आपको इज्जत देंगे। अगर जलील होना है तो इनके साथ नरमी करना है, अगर इज्जत पाना इनके साथ सख्ती करना है। तो बच्चे के साथ सख्ती की जगह सख्ती करनी है, नरमी की जगह नरमी करनी है। याद उड़ाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत नमूना बड़ी तेज़ी के साथ निकाल रहा हूँ। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है कि आदमी आलिम बन जाए। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है कि आलिम बेटा अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है कि पोता भी अल्लाह दे दे। और अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है, न बेटे का मोहताज बनाए न पोते का मोहताज बनाए, अल्लाह अपना मोहताज बनाए। नमूना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक माल है और दूसरी औलाद है। एक माल है, दूसरी औलाद है। माल के लिए भी 3 काम करने पड़ते हैं और औलाद के लिए भी 3 काम करने पड़ते हैं। माल के लिए क्या है? कमाना पड़ता है। माल के लिए कमाना पड़ता है और माल की हिफाजत करनी पड़ती है, दूसरा काम। और तीसरा काम फूक फूक करके खर्च करना पड़ता है। और औलाद के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। अच्छी औरत से निकाह करना पड़ता है ताकि अच्छी औलाद हो। अच्छी औरत से निकाह करना पड़ता है ताकि अच्छी औलाद हो। जब औलाद पैदा हो जाए उसकी हिफाजत करनी पड़ती है और औलाद के लिए आइंदा कुछ करके जाना पड़ता है। हलाल बच्चे के लिए जमा करके जाना पड़ता है, उसको तालीम और अदब दे करके जाना पड़ता है। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। अरबी अच्छी है या अंग्रेज़ी अच्छी है? एक बच्चा से पूछा जा रहा, अरबी अच्छी है या अंग्रेज़ी अच्छी है? कहा कि अरबी अच्छी है। कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि अरबी अच्छी है? कहा कि अल्लाह की किताब अरबी में है, कुरान अरबी में है, इसलिए अरबी अच्छी है। कहा कि अरबी पढ़ने से डिग्री नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, और अंग्रेज़ी पढ़ने से डिग्री मिलती है, नौकरी मिलती है। उस बच्चे ने कितना प्यारा जवाब दिया। जब आदमी अरबी पढ़ता है तो अल्लाह दिल में लोगों के मोहब्बत डालता है, अरबी पढ़ने वाले की तुम खिदमत करो। कहा कि ये तो ज़िल्लत की बात है कि वो दूसरे से मांगता है। कहा मांगता नहीं है, लोग खुशामद करके देते हैं। इसमें इज्जत भी है, इसमें नेक नामी भी है। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का
सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह पहला पैगाम ख़त्म हो चुका है। 3 मिसाल रख गई है, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह खाता बहुत अच्छा हुआ है, इंशाअल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। 3 मिसाल दे रहा हूँ। कोलू में बैल चल रहा था और उसके गले में घंटी थी। एक बच्चा पढ़ा लिखा स्कूल का आया और तेली से पूछने लगा, ये बैल चल रहा है, उसके गले में घंटी है, घंटी क्यों दे दिया? कहा कि हम लोग घर में बैठ करके रहते हैं, आराम करते हैं, और जब घंटी की आवाज़ सुनते हैं तो पता चलता कि बैल चल रहा है, और जब घंटी की आवाज़ बंद हो जाती है तो समझ जाते कि बैल खड़ा हो गया है, उसको फिर चला देते। कहा कि कहीं ऐसा हो कि बैल खड़ा हो और अपना सर हिलाता रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। कहा कि कटकाबिल थोड़ा सा बैल के सामने से हट जाओ, अगर बैल को तुम्हारी काबिलियत अगर मालूम हो जाएगी तो ये बैल नहीं रहेगा, ये हमें धोखा देगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ। एक बच्चा स्कूल से पढ़ करके आया, बाप के दस्तरखान पर है 2 अंडे आए, बाप भी खाना खाने के लिए बैठा। उसका दूसरा भाई, अरे भाई क्या है माइक वाले, आप नहीं देखते हैं कि भाई आवाज़ बोल्ड कीजिए, आवाज़ बोल्ड कीजिए, ये सो रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। बाप के दस्तरखान पर छोटा भाई भी है, बड़ा भाई भी है, दस्तरखान पर 2 अंडे आए। छोड़िए, ए भारती बैठ जाइए, जैसे भी चल रहा चलने दीजिए। 2 अंडे हैं, खाने वाले 3 हैं। तो ये बेटा कहता है, अब्बू जान मैं 2 अंडे को 100 अंडा बना सकता हूँ, इन 2 अंडे को मैं 100 अंडा बना सकता हूँ। कहा बेटा कैसे? कहा कि एक ये अंडा है, एक वो अंडा, दोनों को मिलाकर 3 अंडा हुआ, फिर दोनों को मिलाकर के 3 अंडा हुआ, फिर दोनों को मिलाकर के 3 अंडा हुआ। अब वो अंडा नज़र कहाँ आ रहे? कहा दिमाग में है। तो बाप ने एक अंडा खा लिया, एक अंडे छोटे बेटे को दे दिया, कहा कि बाकी जो 98 अंडे हैं तुम खा लो। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ। एक माँ अपने बेटे को समझा रही थी कि बेटा जब भूत को देखना तो भागना नहीं, जब तुम खड़े रह जाओगे तो वो भाग जाएगा। तो बच्चा कहता है कि अगर उसकी माँ ने भी कह दिया जब इंसान को देखना तो भागना नहीं तो क्या होगा? तो माँ ने कहा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्ज़ाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ आ रहा है, थोड़ा सा आप हौसला रखिए, थोड़ा सा आप साथ दीजिए, इंशाअल्लाह हाथी पास हो चुका है, दुम भी पास हो जाएगी। औरतों की नादानी के हवाले से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक औरत आई ससुराल, बोल नहीं रही है, पूरे गांव में शोर हो गया कि ये लड़की आई है बहू, बोलती नहीं है। सास ने कहा बोलती क्यों नहीं है? तो कहा कि कल से बोलूँगी। सास को प्राइवेट में बुलाया, कहा कि अम्मा अगर तेरा बेटा मर जाए तो मेरा दूसरा निकाह कराओगी कि नहीं कराओगी? कहा कि बेटी खामोश ही रहना, बोलना मत। दूसरी मिसाल दिखा रहा हूँ, दूसरी मिसाल, शौहर मर गया, बेटी बेवा हो गई, माँ के पास लोग आए, नबी की सुन्नत है दूसरा निकाह कर दो। तो क्या कहती है? नमाज रोज़ा के नबी हैं, शादी ब्याह के नबी नहीं है। तीसरा नमूना दे रहा हूँ। औरत शादीशुदा होकर के, औरत की शादी हुई, ससुराल आई, देखा कि शौहर 1 नंबर का बेनमाजी है, शौहर 1 नंबर का बेनमाजी है। क्या कहती है? मेरे खुदा, क्या तेरी खुदाई, क्या तेरी शान, कैसी बेनमाजी औरत और कैसे बेनमाजी से मेरा निकाह हो गया। चौथा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शौहर ने बीवी से कहा कम वक्त कहीं की, कम वक्ती की मारी कभी नहीं सुधरेगी। तो बीवी क्या कहती है? कम वक्त तू है, कम वक्त मैं नहीं हूँ। अगर मैं कम वक्त होती तो तुझ जैसा नेक शौहर मुझे नहीं मिलता। तू कम वक्त नालायक है, इसलिए मुझ जैसी नालायक औरत तुम्हें मिली है। एक बहुत प्यारा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। सौतेला बच्चा गोद में है, अपना बच्चा पैदल चल रहा है। सौतेला बच्चा गोद में है, अपना बच्चा पैदल चल रहा है। लोगों ने पूछा कि कितनी भली औरत है, सौतेले बच्चे को गोद में लेकर के चल रही है। कहती कि वो बात नहीं है, बात यह है कि सौतेले बच्चे का पैदल चलना, उसका पैर से चलना मुझे गवारा नहीं है।
मेरे अंदर आग लग जाती है, इसलिए अपाहज बनाने के लिए इसको गोद में मैंने उठा करके रखा है। शौहर ने तलाक दे दिया, कहा कि जाओ 1 तलाक, जाओ 2 तलाक, जाओ 3 तलाक, घर जाओ। औरत कहती तुम तलाक देते रहो 1000 बार, मैं लेती ही नहीं। आखिरी नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुरीद आ गए, मुरीदनी के यहाँ पीर आ गए, तो दावत हो गई। दूसरी मुरीदनी आ गई कि पीर साहब हमारे यहाँ चलिए, पीर साहब हमारे यहाँ चलिए। तो पहली औरत ने कहा कि हमारे यहाँ पहले आए हैं, पहले हमारे यहाँ रहेंगे, दावत पूरी करेंगे, तब तुम्हारे यहाँ जाएंगे। तो वो कहती है कि इनके यहाँ तो आलू बना है, हमारे यहाँ मुर्गा बना था। तो पीर साहब का पैर फिसल गया, मुर्गा के नाम पर पैर फिसल गया। पीर साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, आज तुम्हारे यहाँ आया हूँ, कल तुम्हारे यहाँ दावत खा लूँगा, आज इसके यहाँ मुर्गा बना है, उसके यहाँ चला जाता हूँ। तो ये औरत क्या कहती है, जाओ पीर साहब को लेकर के जाओ, उससे जिना कर लो। जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, तो खौफे शमातत से बेरहम मादर फिरे देखती जब थी शौहर के तेवर, तो जिंदा कहीं गाड़ आती थी जाकर। फिरे देखती जब थी शौहर के तेवर, तो जिंदा कहीं गाड़ आती थी जाकर, तो जिंदा कहीं गाड़ आती थी जाकर। वो होती थी गोद ऐसी नेमत से खाली, जने सांप जैसे कोई जनने वाली। इंशाअल्लाह फाका करेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, सर पर कफन बांध करके अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, बहन को पढ़ाएंगे, अपनी बेटी को बेटे से ज़्यादा पढ़ाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत नमूना लेकर के आ रहा हूँ। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। नमूना सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, 12,000 के लश्कर के साथ जा रहे थे। तो क्या कहती है, ये अल्लाह की शान है, जो गुलाम तकवा करता है, सब्र करता है, उसे वो बादशाह बना देता है, और जो बादशाह गुनाह करता है उसे वो गुलाम बना देता है। 70 ऊंट के बराबर हीरा जवाहरत, हीरे मोती को लुटा दिया जुलेखा ने यूसुफ को पाने के लिए। जब यूसुफ को पा लिया तो अब यूसुफ से बात करने के लिए तैयार नहीं, यूसुफ के साथ बीवी का ताल्लुक करने के लिए तैयार नहीं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे लिए तुमने 70 ऊंट कुर्बान कर दिए, मुझको पाने के लिए बात क्या है, अब तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती हो? तो कहा कि उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत को नहीं जानती थी, अब अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतर गई है, इस मोहब्बत में मुझे आपके साथ भी शिरकत नहीं चाहिए। दूसरा नमूना दे रहा हूँ। रात का सन्नाटा, एक लड़का आया, लड़की से कहने के लिए मैं जिना करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा कोई सो तो नहीं, जाग तो नहीं रहे? कहा सब लोग सो गए। कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा वो जाग रहा है। कहा वो जाग रहा है तो मैं गुनाह नहीं कर सकती। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ। औरत आई, ताजिर के पास आई दाना लेने के लिए। ताजिर ने कहा दाना दूंगा, पहले तुमको जिना करना होगा। औरत तैयार हो गई। जब ताजिर उसके ऊपर सवार हुआ, औरत कांपने लगी। तो ताजिर ने कहा डरती क्यों हो? कहा कि खुदा से डर रही हूँ, कभी ऐसा काम नहीं किया। कहा तू गरीब होकर के खुदा से इतना डरती है, मुझे अमीर होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। लड़का आशिक हो गया है लड़की के ऊपर, कहता है कि मुंह काला करो, मुंह काला करो। लड़की समझदार थी, खौफे खुदा दिल में रखती थी। क्या कहा? हजरत उमर के पीछे एक चिल्ला, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो, उसके बाद जिना करूंगी। तकबीर उला के साथ मजनू आ रहा है, नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में हजरत उमर के कान खड़े हो गए, तो सबसे पीछे नमाज पढ़ता था। अभी अगली सफ में नमाज पढ़ता है। बात क्या है? कहा कि हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक है। मौला का आशिक नहीं है, ये लैला का आशिक है, किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, इसलिए पहली सफ में नमाज पढ़ रहा। हजरत उमर ने कहा कि कुरान ने कहा है कि नमाज बुराई से रोक देती है, अगर ये दिल से नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह इसके दिल से लैला की मोहब्बत को निकालेगा, अपनी मोहब्बत मौला की मोहब्बत को दाखिल कर देगा। आखिरी नमूना दे रहा हूँ। बादशाह किसी गरीब के यहाँ उतरा, उसकी बीवी खूबसूरत थी, उस पर आशिक हो गया, जिना करने का इरादा हुआ। लड़की समझ गई कि बादशाह की नीयत ठीक नहीं है, कुरान ला करके दे दिया, कहा कि इस आयत को पढ़िए, जिना करने वाले को क्या सज़ा मिलती है। बादशाह को खौफ हुआ, वहाँ से निकल गया। बीवी ने शौहर से बताया कि बादशाह मेरे ऊपर आशिक हो गया है,
उम्मीद है कि तुम्हें कत्ल कर डाले और मुझे ज़बरदस्ती हासिल कर ले। क्या करना चाहिए? शौहर ने ससुराल वाले को बुलाया, अपनी बेटी ले जाओ, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू, ये लड़की रहेगी मेरे साथ, मुझे बादशाह कत्ल करा देगा और तेरी बेटी को ज़बरदस्ती लेकर के जाएगा। कहा कि अच्छा मामला ये है। बादशाह के यहाँ ससुराल वाले गए, कहा एक केस लेकर के हम लोग आए हैं। कहा क्या केस है? कहा कि मैंने किसी को खेत दिया था खेती करने के लिए, वो खेती भी नहीं कर रहा है, खेत को वापस भी नहीं कर रहा है, खेत को वापस भी नहीं कर रहा है, खेती भी नहीं कर रहा है। कहा कि कौन है, उसे बुला करके लाओ। शौहर को बुलाया गया। क्यों साहब, तुमको खेत दिया गया है खेती करने के लिए, न तुम लौटाते हो न खेती करते हो, बात क्या है? तो शौहर कहता है कि मेरे खेत में शेर आ गया है, मैं कैसे खेती करूंगा? बादशाह को समझ में आ गया कि बात क्या है। बादशाह कहता तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है, तुम खेती करो, आइंदा शेर नहीं आएगा। आखिरी नमूना दे रहा हूं। औरत जा रही है, औरत जा रही है, पीछे एक आशिक उसका पीछा कर रहा है। लड़की ने मुड़ करके देखा, एक नौजवान मेरा पीछा कर रहा है। पूछा कि क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? तो कहा मैं तुम पर आशिक हूँ। कहा मुझ पर क्या आशिक हो? मुझसे ज्यादा खूबसूरत मेरी बहन है जो पीछे आ रही है। लड़का उधर देखने लगा। लड़की ने कहा तू झूठा आशिक है, अगर तू मेरा आशिक होता तो दूसरे की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। जिस पे बांधा था खुदा ने, जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पे। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप उस मुक़द्दस नाम पे। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे।